हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? छोटों को प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। विनीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है झमाझम बारिश के साथ। तो बारिश हो चुकी थी और उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया है और यहाँ पे बन रही है गरम गरम चाय और सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। और जब बच्चे सुबह से स्कूल जाते हैं तो उनका टिफिन बनाना और कितने सारे काम रहते हैं। और एक गृहिणी का यही सब काम होता है शुरू से, सुबह से लेकर शाम तक का। तो चलिए, यहाँ पर चाय रखी है और यहाँ पे ये रखे थे करौंदे। तो करौंदा बोलते हैं हमारे यहाँ, गांव पर पेड़ है उससे ही लाए थे। और इनकी बनती है चटनी, अचार, और इनका बनता है सीरा, यानी कि आम की लौंजी बनती है कच्ची कैरी से, वैसे ही इनकी। लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा ये होते हैं ठंडी। और वैष्णवी को सबको सर्दी भी हो रही, रात में तो बहुत सर्दी हुई थी, इसने मुझे सोने भी नहीं दिया है। तो कहते हैं एक गागर मही पी लो या फिर एक करौंदा खा लो, इतना ठंडा होता है। तो इस वजह से ये रखे हैं। अब देखते हैं क्या बनता है, नहीं तो फिर रखे रहेंगे। और लेकर मैंने कहा था थोड़ी सी लेकर आना, तो थोड़ी लेकर आए हैं। तो चलिए, यहाँ पर बहुत खट्टे रहते हैं और पहले हम इनको वैसे ही खा लेते थे। तो मम्मी और ये सब बोलती थी कि ज्यादा मत खाओ और ठंडे होते हैं। और पहले हम बहुत खा जाते थे इनको, पेड़ के नीचे से बीन बीन के बहुत खाते थे, लेकिन अब नहीं खा पाते खट्टी चीज बिल्कुल भी। तो चलिए, यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे। और बच्चे जब आए हैं तो चाय सबने पी ली है। यहाँ पर बिस्तर उठा देंगे। वैष्णवी लेट उठी थी आज क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं और मौसम बदला रहा। किसी दिन पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद फिर उसके बाद उमस वाली गर्मी होती है। तो इसी वजह से फिर सर्दी जुकाम सभी को हो रहे हैं। तो यहाँ पर बिस्तर उठा लेंगे और बस बच्चों की थोड़ी तबीयत खराब हो जाए फिर उनको मम्मी चाहिए। तो लेट हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ में। तो चलिए, फिर यहाँ से झाड़ू पोंछा सब काम होएगा। और झाड़ू वगैरह लग गई थी, पोंछा लगा देंगे। और इसके बाद में फिर नहा कर धोकर फिर सारे काम होंगे। तो चलिए, यहाँ पर सफाई कर लेते हैं। आप सब वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कैसे हमारे वीडियो आपको लगते हैं और कहाँ से देखते हैं। तो फुल वॉच जरूर कीजिए, चैनल पे बने रहिए। तो चलिए, फटाफट से, बाहर तो बारिश हुई है लेकिन अब तो मौसम थोड़ी देर ठीक हुआ, उसके बाद क्या बारिश हुई है झमाझम वाली। और यहाँ पर बन रही है कुंडली और 4-5 रोज हो गए हैं इनको। 2 बजे रात तक बनाते हैं, फिर सुबह से बनाने लगते हैं क्योंकि कुंडलियां रखी हैं ढेर सारी बनने के लिए। और सभी के फोन भी आ रहे हैं कि बना दो बना दो। तो ये यही काम कर रहे हैं, 4-5 रोज हो गए इनको। क्योंकि फिर सावन का महीना है तो शंकर जी बनेंगे उस वाले पाख में, इस वजह से। तो चलिए, यहाँ पर फिर अजवाइन लेकर आए थे क्योंकि जब हमारे यहाँ पर पकौड़ी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो वैष्णवी को जुकाम सर्दी भी हो रही थी तो इस वजह से फिर बना देते हैं। तो अजवाइन लेकर आए थे पड़ोस में से, और उनके यहाँ पर बहुत सारी अजवाइन है, बड़े बड़े पेड़ हुए हैं। तो उनने कहा कि ले जाओ और लेकर इनको लगा दो, एक इसकी एक बार एक डाग लगा दो तो ढेर सारी हो जाएगी। हमारे यहाँ लगी है लेकिन उस छोटी है तो उसके पत्ते उस दिन तोड़ लिए थे। यहाँ पर फिर इस डिब्बे में इसको लगा दी है और ढेर सारे पत्ते हमने अभी काटेंगे तो बनेगी भजिए। क्योंकि जब झमाझम बारिश होती है तो हमारे यहाँ पर कहीं चीले तो कहीं पकौड़ी ये जरूर बनती हैं। तो चलिए, बना लेते हैं, नाश्ता करा देते हैं सभी को और उसके बाद में फिर खाना पीना होगा। तो ये देखिए, यहाँ नारियल का पेड़ भी लगा हुआ है, किसी दिन इसको घर पे लगा के आएंगे। लगा दिया था तो इतना बड़ा हो गया वैसे ही। और ये थोड़े थोड़े पेड़ आने की, कुछ कुछ पेड़ हैं यहाँ पर और कुछ उधर पर है उस वाली छत पे। तो बारिश होती है उस वजह से यहाँ पर रख लिए थे। और धूप की वजह से भी, धूप जब निकलती है तो हमारे भोलेनाथ को धूप लगती है। और यहाँ पर ये देखिए इतने सारे पत्ते हैं अजवाइन के। तो इनको कट कर लेंगे और ये सब गिलकी और ये सब, आज पालक नहीं है लेकिन अजवाइन और अजवाइन के पत्ते, गिलकी, यही सबसे पकौड़ी बनेगी। तो चलिए,
फटाफट से काट लेते हैं और आप सब बने रहिए। और आपके यहाँ बारिश कैसी हो रही? हमारे यहाँ पर तो बहुत बारिश हो रही है। तो चलिए यहाँ पर काट लेते हैं, फिर बनेगी। अब देखते हैं क्या बनेगा। भिंडी भी रखी है, गिलकी भी रखी है, फिर आखिरी में क्या फाइनल होगा जब खाना बनेगा तब। तो चलिए बना लेते हैं। और ये अजवाइन का फूल बहुत फायदा करता है छोटे बच्चों को। जब सर्दी होती है तो थोड़ा सा, यानी कि एक चावल जैसा रहता है इसका। तो एक छोटा सा, जब भैयू छोटा था वेदांत, जब मैं उसको देती थी इसका फूल बिल्कुल थोड़ा सा देते हैं, और एक चावल जैसा रहता है दाना, तो वो बहुत दिन तक उड़ता है। बहुत गर्मी भी होता है, जब सर्दी होती है बच्चों को, जब इसी को दे देते हैं। और गांव में वो भट कचरिया के जीरे होते हैं, वो भी दे देते थे जायफल में घिस के, तो बच्चों की ठंड ठीक हो जाती थी। और डुबलिया में, मिट्टी की डुबलिया में दूध और हल्दी का भभूका बना कर दे देते थे, उससे भी ठंड आने की बच्चों की ठीक हो जाती थी। लेकिन अब तो ये सब नुस्खे कोई करता भी नहीं है और फायदा भी नहीं लगता है। तो डॉक्टर के यहाँ ले जाओ तभी फिर बच्चों को फायदा लगता है। ऐसा कुछ हो गया है, समय ही चेंज हो गया है। पहले इतना कोई नहीं ले जाते थे डॉक्टर के यहाँ पर, तो सब घर पर ही सब हो जाता था। आने की वो जायफल रहता घीसा, उसमें सब बच्चे ठीक हो जाते थे, बच्चे ना बड़े। तो चलिए, पहले का तो नियम ही कुछ और थे और अच्छे थे। अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर बेसन हमारा मोटा है, तो थोड़ा सा इसमें मिलाऊंगी आज मैं मक्के का आटा, क्योंकि मक्के का आटा रखा है। तो उसकी अकेले की तो नहीं लगते हैं अच्छे, लेकिन थोड़ा मैं मिलाकर देख रही थी कैसे लग रहे हैं पकौड़े। तो बना लेते हैं। बहुत अच्छे लगे थे, कुरकुरे बने थे और बहुत अच्छे स्वादिष्ट लगे थे, मैंने बनाए थे। फिर आज थोड़ा सा मिलाया था, ज्यादा नहीं मिलाया, नहीं तो फिर खाते नहीं है बच्चे। और छुपके मिलाया था, उनसे कह के मिला दो तो फिर भी खाते नहीं। तो यही वजह से। और इसकी रोटियां कोई खाता नहीं, लेकर ले आते हैं, लेकिन कोई खाता है नहीं है, फिर बनाओ फालतू में। और चूल्हे की अच्छी बनती है, गैस पर तो मन मारना है कि बना लो बना लो, लेकिन जितना अपन चूल्हे पे ये सब बनाते हैं तो गैस पर अच्छा नहीं लगता। और शुरू से ही चूल्हे पर ही ये सब खाया है, तो अपन गैस पर तो रोटी रोटी बनाते ही मजबूरी में। अब यहाँ पर चूल्हे की व्यवस्था ही नहीं है, इस वजह से। नहीं तो चूल्हे पर ही खाया है खाना। अब हुई है गैस तो अच्छा नहीं लगता ये सब, मक्के की ज्वार की। तो अजवाइन मैंने खड़ी वाली भी डाल ली है, हींग डाल ली है, बेसिक मसाले डाल दिए हैं, और बनने लगी हमारी गर्मा गर्म पकौड़ी। तो सभी का नाश्ता हो जाएगा। और फिर उसके बाद में बारिश हो रही है, तो बारिश में फिर समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। और बच्चों, जब बारिश होती है तो फिर भूख भी लग जाती है बच्चों को फटाफट। तो चलिए दे देते हैं, फिर नहा धोकर पूजन पाठ करेंगे तो टाइम लगता है, फिर बनाएंगे खाना पीना। तो यही सब होता है डेली रूटीन। और सुबह से कब रात हो जाती है, काम खत्म ही नहीं होते हैं, लगे रहो, एक एक दो दो काम लगे ही रहती है। सुबह के टाइम तो जिधर जाओ उधर काम, पहले कौन सा काम करें ये समझ में नहीं आता। लेकिन एक हिम्मत हमें में है। ए, हम लेडीज सुबह देखी झमाझम बारिश हो रही है। व्यू जाए चाहे ना आए, लेकिन जिस दिन वीडियो ना डालू ना, उस दिन है अधूरा अधूरा सा लगता है, तो मन नहीं लगता है, इसलिए फिर डाल देते हैं। ये तो भगवान की कृपा है, कब भगवान कृपा कर दे और कब सक्सेस हो जाए। भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अपना काम करते रहना चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो करते रहो। और उसके बाद यहाँ पर बारिश रुक गई थी, तो कपड़े डाल दिए हैं, पूजन पाठ हो चुकी है, और अब बनेगी गिलकी की सब्जी और रोटी। तो आप सब बने रहिए, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये देखिए, सब्जी इतनी महंगी हो गई है, क्या अब सब्जी महंगी हो गई बरसात में, बहुत ज्यादा महंगी सब्जी हो गई है। लेकिन हो जाए तो हो जाए, लेकिन सब्जी बगैर तो काम चलता नहीं है। सब्जी जरूर आएगी, ज्यादा नहीं तो कम, लेकिन सब्जी जरूर आएगी, क्योंकि सब्जी बगैर तो कुछ भी काम चलता ही नहीं है।
डेली का काम है ये तो बनेगी गिलकी की सब्जी। राधे राधे।